नमस्कार बच्चों। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 3 बस की यात्रा, जिसके लेखक है हरिशंकर प्रसाई जी, के बारे में अध्ययन करेंगे। ये एक कहानी है जिसमें आपस में दोस्त बातचीत करते हैं और एक बस के सहारे अपनी यात्रा करते हैं। तो आइए हम इस कहानी को समझते हैं। कहानी का नाम है बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। वो पांचों दोस्त पन्ना से चलकर सतना के लिए जाना चाहते हैं। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह का काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। हाजिर होने का मतलब होता है उपस्थित होना। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। ऐसी बातें आपस में होती है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध होने का मतलब है बहुत पुरानी जर्जर बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अर्थात बस बहुत पुरानी थी और लोग उसकी स्थिति से उसमें सफर करने के से डरते थे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती है यह। हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। अर्थात आगा पीछा करने का मतलब है सोच विचार करने लगे कि चले या ना चले। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। अर्थात उनका कहने का मतलब है वो इस कहानी में व्यक्ति के आने जाने के अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर को भी बता रहे हैं। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच करने अर्थात जाने के लिए एक निमित्त, एक कारण चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अर्थात वो भी टूटे हुए थे, अर्थात उसके कांच भी नुकसान पहुंचा सकते थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अर्थात जब गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन थे तो उस समय ये बस नहीं रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्से मतलब हर हिस्सा दूसरे के सहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। बस 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अर्थात बस इतनी जर्जर थी।
एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली लगाकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को छोड़ निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, अर्थात छोटे बच्चे को जैसे दूध पिलाया जाता है वैसे ही इस इंजन को पेट्रोल पिलाया जाएगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लग जाएगी या बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। ये तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मतलब किस्मत की बात है, समय की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी मतलब बहुत हल्की चांदनी, कमजोर चांदनी। लगता है जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गया हो। हमें ग्लानि हो रही थी। दुख हो रहा था इस बात का कि हम इस बस में क्यों आए। बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, अर्थात ये बस नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अर्थात इस स्थिति में हमें इसको समाप्त करना होगा या बेचना होगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, अर्थात उसकी लाइट भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जिस प्रकार एक वृद्धावस्था में आंखों की रोशनी चली जाती है। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैं उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए जो इतनी जोखिम में इस बस को चला रहा है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मगर मर गया। पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगा लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, अर्थात परलोक को गमन करना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अर्थात वो बेफिक्र होकर इस स्थिति में उसमें बस में बैठे रहे कि अब मानो जैसे हम घर में बैठे हैं। तो ये थी हमारी हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित कहानी, जिसमें उतावलेपन में या जल्दीबाजी में 5 दोस्तों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। तो आशा है
कहानी समझ में आई होगी और ऐसी ही कहानियाँ लेकर हम या ऐसे ही पाठ लेकर हम आगे आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।